हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 2 सांवले सपनों की याद। शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। बोल रहे हैं कि सुनहरे जो परिंदे हैं उनके खूबसूरत पंखों पर सवार होकर क्राउड, हजूम जो यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब होता है क्राउड। बोल रहे हैं कि उस पर सांवले सपनों का एक हजूम मौत की तरफ अग्रसर है, यानी कि मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बोलते हैं कि किसी में हिम्मत है जो इस हजूम को रोक सके। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली। तो जो आगे आगे चल रहे हैं उनका नाम है सलीम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। बोलते हैं कि अपने जो कंधे हैं उन पे वो अपने साथ जो सैलानी यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उनकी तरह अंतहीन, जिसका अंत ही ना हो, उस सफ़र का बोझ उठाए वो जा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। बोलते हैं भिन्न का अर्थ होता है अलग। बोलते हैं कि ये जो सफ़र है उनका, ये बाकी जो उनके जो पहले सफ़र थे उनसे अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का ये आखिरी पलायन होता है, माइग्रेशन। बोलते हैं कि जो भीड़ भाड़ की ज़िंदगी है, जो तनाव भरी ज़िंदगी है, इनसे आखिरी उनका माइग्रेशन है ये। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। बोलते हैं कि अब उन वनों के पक्षियों की तरह, यानी कि जंगलों के पक्षियों की तरह, वो प्रकृति कुदरत में नेचर में अब वो विलीन यानी कि मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वे पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। बोलते हैं कि अगर कोई जिस्म की हरारत यानी कि गर्मी और दिल की धड़कन, बोलते हैं कि अगर ये दो चीज़ें देकर भी कोई उनकी जो जान है उसे वापस चाहना चाहेगा, उसे चाहेगा कि वो वापस आ जाएं, तो कैसे कर सकेगा, मतलब संभव ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बोलते हैं कि जब एक बार इंसान मर जाता है तो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें फिर से वापस पाना चाहेगा, उन्हें वापस ज़िंदा करना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। बोलते हैं कि सलीम अली ने वर्षों पूर्व यानी कि बहुत साल पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, बोलते हैं कि उन्होंने खुद कहा था कि लोग जो हैं अपना नज़रिया पक्षियों को वो अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि ये लोगों की भूल है कि वो इन जो कुदरती चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको अपने ही नज़रिए से देखना चाहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का फूटता महसूस सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। स्रोत, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सोता नहीं आएगा, यहाँ पे स्रोत है। तो इसका ये लाइन है, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत महसूस कर सकता है। बोलते हैं कि जब कोई इंसान मधुर जो वाणी है, पक्षियों की जो मधुर आवाज़ है, संगीत है, उनको जब सुनता है तो अपने अंदर एक वो रोमांच का स्रोत, एक उत्तेजना उसमें पैदा हो जाती है और वो अपने अंदर एक साधन ढूंढता है रोमांच का, उसे महसूस होता है। ऐसा एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। मिथक होता है कल्पना या कोई काल्पनिक कथा। बोलते हैं कि ऐसे ही
ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर एक जन्मे व्यक्ति का नाम है, एक मिथक का नाम क्या है, सलीम अली है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शो शो गोपियों ने अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। बोलते हैं कि के इतिहास में पता नहीं कब जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने वृंदावन में रासलीला रची थी, और जो शो गोपियाँ यानी कि ढीठ जो गोपियाँ थी उन्होंने वहाँ पे शरारतें अपनी उन्हें और शो को उन्हें शो जो ढीठ गोपियाँ थी उन्हें अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे बाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। बोलते हैं कब उन्होंने ये जो माखन भरे जो हांडियाँ थी उनको फोड़ा था और अपने मुंह को वो दही खा के वो भरा था। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। वाटिका होता है बाग। बोलते हैं कब उन्होंने बाग में छोटे छोटे जो घने घने जो पेड़ थे उनमें वहाँ पे विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। बोलते हैं कब वो जब बंसी बजाते थे और लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। बोलते हैं जब वो बंसी बजाते थे तो पूरा ही वहाँ पे मधुर स्वर हर जगह गूंजने लगता था, संगीत में माहौल हो जाता था। पता नहीं ये सब कब हुआ था। बोलते हैं ये पता ही नहीं है हमें ये कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उससे पूरे घटनाक्रम की याद देगा। बोलते हैं कि अगर आज भी हम जाएंगे तो आज भी उस चीज़ की याद आती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। बोलते हैं कि जब भी सुबह सवेरे पानी लेने के लिए लोग नदी की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ से कोई निकल कर कृष्ण भगवान आएंगे और अपनी बंसी बजा के सब लोगों को उस संगीत में मोहित कर देंगे और उनके जो कदम हैं वो थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। बोलते हैं कि हर शाम जब सूरज ढलने से पहले का जो समय है तब वाटिका यानी कि बाग का जो माली है वो सैलानियों यानी कि टूरिस्ट को हिदायत होता है, सुझाव या आदेश देगा या उन्हें मना करेगा कि वहाँ पे जो फूल हैं उन्हें ना तोड़े। तो तभी वहाँ कृष्ण भगवान आएंगे, बंसी बजाएंगे और वाटिका के पूरे माहौल को संगीत से भर देंगे। वृंदावन सभी वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। बोलते हैं कि जो कृष्ण का जादू है, बांसुरी जो बजाते थे उसका जो जादू है, क्या उससे कभी वो खाली रहेगा वृंदावन। यहाँ पे ये बताया है। मितकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर जोर का काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। बोलते हैं कि जो मिथक की जो कहानियाँ हैं इनकी जो दुनिया है इनमें जो ये इस सवाल पे हम जो जवाब ढूंढे उससे पहले हम एक कमज़ोर काया यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका कमज़ोर काया वाला एक जो आदमी था सलीम अली उसकी कहानी पर नज़र डालते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। बोलते हैं कि उन्होंने लंबी यात्राएं की थी, जो सलीम अली थे उन्होंने लंबी यात्राएं की थी तो उनका जो शरीर था कमज़ोर हो गया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी, कैंसर बीमारी, जो उनकी मौत का आगे जाकर कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से
वे रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। बोलते हैं लेकिन अंतिम जो क्षण थे उनकी मौत के मतलब जो जीवन के जो अंतिम क्षण थे, वो जब उनकी मौत आई थी तब तक उनकी जो रोशनी थी आँखों की वो चली नहीं गई थी, उनकी रोशनी वहीं पे थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। बोलते हैं कि जो वो एक बर्ड वॉचर थे, तो वो दूरबीन का इस्तेमाल करते थे जहाँ घने जंगल होते थे, वहाँ पे दूर दूर पक्षियों को देखने के लिए। बोलते हैं कि जब तक उनकी मौत नहीं हुई तब तक वो दूरबीन उनकी आंखों से नहीं उतरी, तब तक वो उन बर्ड्स को देखने के लिए दूर दूर जाते थे, ऐसा बोला। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो आगे वाला जो पूरा जो चैप्टर है वो कवर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइज़।